हेलो एवरीबॉडी, हाय। मैं आई एम डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य। वी आर गोइंग टुडे टॉपिक व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर आर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर आर व्हाइट ब्लिस्टर। इसी को हम व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी बोलते हैं या व्हाइट ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हर साल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, देखिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि ऑल वर्ल्ड रिपोर्टेड स्पीसीज नियर अबाउट 19 स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल वर्ल्ड एंड लाइक अमेरिका, साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा। बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे डिजीज पाई जाती है। इन इंडिया, अगर भारत की हम बात करें तो इन इंडिया भारत में रिपोर्टेड 25 स्पीसीज अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है वो क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली की है। अब क्रूसीफेरी फैमिली में मस्टर्ड, रेडिश, जितनी भी क्रूसीफेरी क्रॉप आते हैं सबसे ये डिजीज रिपोर्ट की जाती है। सो इसकी दिस टाइम या प्रेजेंट टाइम रिपोर्टेड इन 25 स्पीसीज इन इंडिया। अब इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन होते हैं इसके दो टाइप से। दिस इज ए टू टाइप इन्फेक्शन, इज ए टू टाइप। दो तरह से इन्फेक्शन होते हैं प्लांट के ऊपर। फर्स्ट इन्फेक्शन होता है लोकल इन्फेक्शन एंड सेकेंड इन्फेक्शन होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट लोकल इन्फेक्शन एंड सेकेंड सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन इज ए ओनली सिम्टम कैन बी सीन अपर लोअर सरफेस ऑफ लीफ। जो सिम्टम दिखाई देते हैं सिर्फ पत्ती के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। बट सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑल होल प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय एल्बिगो कैंडिडा, लाइक इन्फ्लोरेसेंस ऑर्गन, लीफ, स्टेम एक्सेट्रा। बहुत सारे इन्फेक्शन शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाई देते हैं। खास तौर से इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन, इन्फ्लोरेसेंस ऑर्गन में इन्फेक्शन दिखाई देता है, राइट। तो टू टाइप इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन इज ओनली लीफ इन्फेक्शन symptom can be produced and systemic infection is inflorescence organ. Next symptom आपको लिखना है। symptom can be seen, white patch can be seen lower surface of leaf and other part, या white shining can be seen lower surface of leaf, mustard, rice या एक्सेट्रा। जहां पे भी इन्फेक्शन होंगे व्हाइट जैसे लगता हो ताजा क्रीम रखा गया हो लोअर सरफेस पे, तो व्हाइट पैच कैन बी सीन लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड व्हाइट शाइनिंग। होस्ट प्लांट लाइक मस्टर्ड, राई एंड मैक्सिमम क्रूसीफेरी फैमिली। जितनी भी आपके क्रूसीफेरी फैमिली में क्रॉप आते हैं सब पे डिजीज दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? नियर अबाउट जब आपका विंटर सीजन आता है, दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी फरवरी तक ये डिजीज क्रॉप के ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, खास तौर से मस्टर्ड के ऊपर देखी जाती है। जो हमारे किसान भाई खेती करते होंगे मस्टर्ड की, ये डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे उनके क्रॉप के ऊपर आती है। नेक्स्ट आपका है होस्ट प्लांट में मस्टर्ड, राई हो गया। नेक्स्ट नेचर ऑफ डिजीज, सॉइल भी, सीड एंड एयरबॉर्न। तीनों प्रकार की डिजीज होती है। सॉइल में भी स्पोर पाए जाते हैं क्योंकि वो स्पोर सर्वाइव कर जाएंगे, सॉइल में पड़े रहेंगे। सीड में भी इन्फेक्शन होता है एंड एयरबॉर्न, सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर होता है ये, क्योंकि अधिकतर इन्फेक्शन बाय एयर के द्वारा होता है या इंसेक्ट भी ट्रांसमिशन करते हैं इस क्रॉप को। अब नेचर ऑफ पैथोजन, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, दिखाई दे रहा है। ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको मैं डिफिनेशन उस दिन बताया था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट की जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो नेचुरल कंडीशन में होते हैं, इसको आर्टिफिशियल में हम ग्रो नहीं करा सकते। तो इसकी डिफिनेशन आपको बता दें कि वेन पैरासाइट, ये जो डिफिनेशन आपको बताए थे, ऑब्लिगेट पैरासाइट ओनली ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म but cannot be grown in artificial or culture media, it is called obligate parasite. obligate parasite वो फंगस होते हैं कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जीवित पदार्थ पे आते हैं। इसको हम लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? obligate parasite, राइट। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में आपको लिखना है माइसिलियम कैसे होते हैं, सेप्टा कैसे बनता है। तो सो इसमें देखिए माइसिलियम, इटियोलॉजी में आपको माइसिलियम किस फैमिली की है? अधिकतर एल्बुजिनेसी फैमिली का है। किस सब डिवीजन का है? मेस्टिगोमाइकोटिना का है। सो मेस्टिगोमाइकोटिना कैरेक्टर ही कहता है कि माइसिलियम नॉन सेप्टेड होंगे। माइसिलियम देखिए हमने लिखा है यहाँ पे नॉन सेप्टेड, नॉन
सेप्टेड होते हैं। ब्रांचेज होगा प्रोफ्यूजली ब्रांचेज होगा क्योंकि इसी हाइफा बहुत ब्रांचिंग करती है। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिनोसिटी कह सकते हैं। इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर हेस्टोरिया प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय हेस्टोरिया, ग्लाइकोजन एंड आयल के रूप में लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पैरागाइनस टाइप, दो तरह के रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली जूस्पोर बनते हैं कब, बेसिपिटल चेन में जब स्पोरेंजिया बनती है उसके अंदर जूस्पोर बनते हैं। तो जो आपको इसे लिखना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड मेनी जूस्पोर एंड स्पोरेंजिया ब्लास्ट एंड जूस्पोर आर लिबरेटेड। अब जूस्पोर के बारे में दो लाइन। जूस्पोर किडनी से, बाई फ्लेजिलेट, फ्लेजिला टिंसल एंड टूथलेस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लाइन भी लिख देना आपको है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन contact between anthodium and oogonium. Anthodium male sex organ while oogonium female sex organ. Anthodium is a club sex organ and oogonium is a spherical. So at the contact point wall dissolve and formation of fertilization tube. Male nucleus migrate in oogonium. Both nucleus fuse in oogonium and formation of oospore. तो 60 में आपको लाइफ साइकिल लिखनी है। आपका कैरेक्टर कहता है इसी सेलवाल सेलोज की बनी होती है क्योंकि क्लास ओमाइसीटीज का फंगस है, इसलिए इसकी सेलवाल आपको सेलोज के बना होता है, राइट। अब नेक्स्ट आप लिखना है एपिडेमोलॉजी लिखना है। एपिडेमोलॉजी में आपको टेम्परेचर लिखना है, रेनफॉल लिखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखना है। तो डिजीज की रिपोर्टेड डिजीज 12 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिटवीन रिपोर्टेड मेनी प्लेस मेनी स्टेट लाइक गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हर जगह सरसों खेती होती है। अलग अलग टेम्परेचर पे फंगस दिखाई देते हैं। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 70% एंड विद वार्म वेदर कंडीशन में डिजीज सबसे ज़्यादा देखी जाती है। सो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 70% से ऊपर होना चाहिए क्योंकि डिजीज तभी दिखाई देती है अधिकतर दिसंबर के सीजन में एंड जनवरी फरवरी तक जब ठंडा का मौसम आता है, जाड़े पड़ने लगते हैं, तभी क्रॉप भी दिखाई देती है और उसके ऊपर डिजीज दिखाई देते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा कि टेम्परेचर बिटवीन 12 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 70% एंड वार्म वेदर कंडीशन। तो डिजीज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन ऑन दी होस्ट प्लांट। अब इसमें देखिए एपिडेमोलॉजी टियाली के नीचे एक टर्म में लिखा है हाइपरट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, एक दिन चर्चा भी हुआ था उस पर। हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी उसे कहते हैं कि इंक्रीज इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज, इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज, जब किसी सेल की साइज बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको एक औसत दर्जे का इतना बड़ा होना चाहिए लेकिन बट उसके कोई ब्रांचेज बहुत लंबा हो जाए तो उस तरह की ब्रांच को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जो इन्फ्लोरेसेंस ऑर्गन में अधिकतर हाइपरट्रॉफी ही बनता है। बट अगर हाइपरप्लेसिया देखिए, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सेल की संख्या बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। सो दोनों सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड ऑन द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, हाइपरट्रॉफी में इंडिविजुअल सेल ऑफ दी साइज बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी सेल में 10 क्रोमोसोम्स होने चाहिए तो उसमें 50 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो ऑटोमेटिक सेल की संख्या जब बढ़ जाएगी तो स्वेलिंग बन जाएगा। ठीक वैसे ही कंडीशन इसमें हुई होता है। तो इसमें दो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। ये सिम्टम तभी बनते हैं जब सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा इन्फ्लोरेसेंस ऑर्गन पे, जब इन्फेक्शन होने लगेगा तब इस तरह के इन्फेक्शन में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया बनते हैं, राइट। अब कंट्रोल कैसे आप इस डिजीज को करेंगे? देखिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हमारे किसान भाई अपनाते हैं। जैसे आपको पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप करना है क्रॉप रोटेशन अपनाने। क्रॉप रोटेशन क्रमानुसार क्रॉप चेंज करके उगे। जैसे धान के बाद आपने गेहूं लगाया है तो धान के बाद आपको मस्टर्ड की बुआई करनी है, अगले साल दूसरी क्रॉप चेंज करनी है, फील्ड को चेंज कर देना है, तो क्रॉप रोटेशन आप हो जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है मिक्स क्रॉपिंग करनी है आपको, है क्रॉप मिक्स करके उगाना है। जैसे मान सरसों उगाया है तो साथ गेहूं भी लगा देते हैं, कुछ लोग लाइनिंग में सरसों लगाते हैं तो गेहूं भी लगाते हैं, मस्टर्ड के साथ और भी सारी क्रॉप लगाई जाती हैं। तो पोटैटो के साथ मस्टर्ड लगाया जाता है तो उसको मिक्स क्रॉपिंग भी कहते हैं। अब तीसरा है
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको पढ़ने हैं, इसमें क्या है कि आपको विद फंजीसाइड कंट्रोल करने हैं। फंजीसाइड हम यूज करते हैं एक विद फंजीसाइड राइडोमिल एंड मैंकोजेब का स्प्रे करने से एक डिजीज काफी हद तक कंट्रोल होती है। मैंकोजेब एंड राइडोमिल सिस्टमिक फंजीसाइड है, बट राइडोमिल नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड है। राइडोमिल 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम एंड मैंकोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर आर स्प्रे इन द फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी आपको उगानी है। अगर किसी सरसों क्रॉप पे तो सरसों की रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, और कोई भी क्रॉप है तो उसकी रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए। राइट समझ में आ गई। तो क्रॉप रोटेशन, फील्ड सैनिटेशन भी लिखना है आपको। फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, मिक्सचर क्रॉपिंग, फंजीसाइड, आप बायोजेंट का यूज कर सकते हैं। बायोजेंट सबसे इस समय तेज चल रहा है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा वायरनेंस, ट्राइकोडर्मा, बहुत सारे इस समय चल रहे हैं। इस समय देखिए एक आरपीए में प्रोडक्ट नया आया हुआ है, उसमें हम लोग उसको आज किसानों को ज्यादा मोटिवेट करते हैं। उसमें हरी संजीवनी के नाम से आ रहा है, जो मैं भी उसका मेंबर हूँ, हरी संजीवनी। तो अगर जिसको भी हरी संजीवनी की स्प्रे करना हो, सॉइल बॉर्न के लिए, सीड बॉर्न के लिए, एयर बॉर्न के लिए, तीनों के लिए वो बहुत बायोजेंट की तरह काम कर रहा है इस समय हरी संजीवनी का। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर को यूज कर लीजिए 9956781438। मैं अपना आईडी नंबर बता दूंगा, उससे आप खरीदारी भी कर लीजिएगा। और इस समय हरी संजीवनी मिल भी रहा है क्योंकि खेती का सीजन आ गया है। सो हरी संजीवनी भी बहुत तेज कंट्रोल कर रहा है इस डिजीज को। नेक्स्ट है आपका सिस्टमिक पोजीशन। सिस्टमिक पोजीशन में देखिए किंगडम माइकोटा, हमने शार्ट में लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगो माइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी, जीनस एल्बिगो और सिस्टोपस कैंडिडा। देखिए सिस्टोपस कैंडिडा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल लाइफ, सिस्टोपस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल लाइफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर पर रिसर्च किया। बहुत ज्यादा उन्होंने इसका रिसर्च रहा, इसलिए इसका उपनाम ही रख दिया गया सिस्टोपस कैंडिडा। उसको एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा के भी नाम से जानते हैं। अब सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं, जरा सिम्टम देखिए। सिम्टम को हमने फिगर बना दिया है। जो सिम्टम व्हाइट पैच दिखाई देता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों पे सिम्टम लिखते हैं। जैसे लोअर सरफेस ऑफ पत्ती को पलट के देखिएगा, व्हाइट व्हाइट शाइनिंग दिखाई देगी, गोले गोले आकार के हल्का सा टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इस तरह के। वो जैसे लगता होगा कि अब ताजा इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे व्हाइट क्रीम रख दी गई हो पतली आपके हाथ में। वही सिम्टम जब पुराने हो जाएंगे तो पाउडर नुमा स्ट्रक्चर, अब चूड़ बनने लगते हैं, पाउडर बनने लगते हैं, आपके हाथ में लगाएंगे तो पाउडर भी सट जाते हैं। लेकिन बट इन्फेक्शन जो उस समय होता है उसमें व्हाइट पैच लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इसी को इन्फेक्टेड लीफ। अब देखिए इसमें हमने बताया आपको कि जो स्पोरेंजिया बनेगा कब बनेगा, माइसिलियम के ऊपर। माइसिलियम के ऊपर स्पोरेंजियोफोर बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेगा। हमने थोड़ा शार्ट यहाँ बना दिया कि माइसिलियम से कैसे होंगे, नॉन सेपरेट होंगे माइसिलियम, क्योंकि एक कैरेक्टर कहता है कि सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना के जितने भी फंगस हैं, चाहे पिथियम हो, फाइटोफोरा हो, एल्बिगो हो, पेर्नोस्पोरा हो, स्क्लेरोस्पोरा हो, उसकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होगी और माइसिलियम नॉन सेपरेट होंगे। सो माइसिलियम ऑलरेडी नॉन सेपरेट होंगे। नॉन सेपरेट के ऊपर स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होगा। स्पोरेंजियोफोर कैसे बनेंगे, क्लब शेप स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड ऑन दी माइसिलियम। अब क्लब शेप स्पोरेंजिया, अब स्पोरेंजिया फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेसिपिटल चेन कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछता है बेसिपिटल चेन किसमें बनते हैं, क्रूपिटल चेन किसमें बनते हैं। सो बेसिपिटल चेन की चर्चा की जाएगी कि बेसिपिटल चेन ओल्डेस्ट स्पोरेंजिया एट द टिप एंड यंगेस्ट स्पोरेंजिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसिपिटल चेन। जो सबसे पुरानी कोंडिया होगी, सबसे पुरानी स्पोरेंजिया होगी, वो सबसे ऊपरी भाग पे होगी, जो नींव होगी सबसे निचले हिस्से पे होगी। इसी को हम बेसिपिटल चेन कहते हैं, अरेंज बेसिपिटल सजेशन भी कहते हैं। और बोथ स्पोरेंजिया ज्वाइंट टू ईच अदर बाई जिलेटिनस डिस्क। दो स्पोरेंजिया आपस में जिलेटिनस डिस्क के द्वारा या डिस्जंक्टर उसको कहते हैं, डिस्जंक्टर के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसी को हम कहते हैं बोथ स्पोरेंजिया आर ज्वाइंटेड टू ईच अदर बाई जिलेटिनस डिस्क। सो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सबसे बड़ी स्पोरेंजिया ऊपर, सबसे छोटी नीचे। देखिए किताबों में कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि इसको कहीं कोंडिया फोर लिखते हैं, कहीं कोंडिया लिखते हैं, कहीं स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर लिखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दे इस बात का कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। स्पोरेंजिया तब कहते हैं जब
वार्म वेदर कंडीशन हो, स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनते हो, उस कंडीशन को पे हो तब हम उसको स्पोरेंजिया यूज करते हैं। टेम्परेचर हाई होने पे कंडीशन क्या होता है कि स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाता है, उस कंडीशन में हम कोंडिया कोंडियोफोर के नाम से जानते हैं। बस और कोई अंतर नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देखिए, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो स्फेरिकल ऑर्गन है जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, इसको हम ओगोनियम कहते हैं। क्लब से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंथ्रोडियम कहते हैं। फीमेल ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनियम, मेल ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रोडियम। दोनों कांटेक्ट आपस करेंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा। जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा तो मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा ओगोनियम में, बोथ न्यूक्लियस फ्यूज इन ओगोनियम एंड फॉर्मेशन ऑफ